साक्षी का सूत्र बहुत मूल्यवान है, और अगर आप साक्षी के सूत्र को ठीक से समझ लें तो परमात्मा का कोई भी रहस्य आपसे अनजाना न रह जाएगा। और इस साक्षी के सूत्र को समझने के लिए छोटा छोटा प्रयोग कर दें। कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हो तो कर्ता बन के मत करें, साक्षी बन के करें, ताकि थोड़ा अनुभव होने लगे कि देखने वाले का अनुभव क्या है। भोजन कर रहे हैं, साक्षी हो जाएं। अचानक ख्याल आए, एक गहरी सांस लें और देखने लगें कि आप देख रहे हैं अपने शरीर को भोजन करते हुए। पहले थोड़ी अड़चन होगी, थोड़ा सा विचित्र मालूम पड़ेगा, क्योंकि 2 की जगह 3 आदमी हो गए। अभी भोजन था, करने वाला था, भूख थी, करने वाला था, अब ये तीसरा और आ गया, देखने वाला। ये देखने वाले की वजह से थोड़ी कठिनाई होगी। एक तो भोजन करना धीमा हो जाएगा, आप ज्यादा चबाएंगे, आहिस्ता उठाएंगे, क्योंकि ये देखने वाले की वजह से क्रियाओं में जो विक्षिप्तता है वो कम हो जाती। शायद इसलिए हम देखने वाले को बीच में नहीं लाते, क्योंकि जल्दी डाल के भागना है, किसी तरह अंदर कर देना है भोजन को और निकल पड़ना है। अगर आप चलेंगे भी होश पूर्वक तो आप पाएंगे आपकी गति धीमी हो गई। बुद्ध चलते हैं, उनके चलने की गति ऐसी शांत है जैसे कोई पर्दे पर फिल्म को बहुत धीमी स्पीड में चला रहा हो, बहुत आहिस्ता है। बुद्ध से कोई पूछता है कि आप इतने धीमे क्यों चलते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि उल्टी बात है, तुम मुझसे पूछते हो कि इतना धीमा मैं क्यों चलता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम पागल की तरह क्यों चलते हो। ये इतना ज्वर, इतना बुखार चलने में क्यों, इस चलने में इतना विक्षिप्तता क्यों। मैं तो होश से चलता हूं तो सब कुछ धीमा हो जाता है। ध्यान रहे, जितना होश होगा उतनी आपकी क्रिया धीमी हो जाएगी, और जितना कर्ता शून्य होगा उतना क्रियाओं में से उन्माद, ज्वर चला जाएगा, क्रियाएं शांत हो जाएंगी। और ध्यान रहे, शांत क्रियाओं से पाप नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी की हत्या करने जा रहे हैं और धीमे धीमे जा रहे हैं तो पक्का समझिए हत्या नहीं होने वाली। अगर आप किसी का सिर तोड़ने को खड़े हो गए और बड़े आहिस्ता से तलवार उठा रहे, तो इसके पहले कि तलवार उसके सिर में जाए, म्यान में वापस चली जाएगी। उतने धीमे पाप होता ही नहीं। पाप के लिए ज्वर, त्वरा, तेजी चाहिए। और जो आदमी तेजी से जी रहा है वो चाहे पाप कर रहा हो ना कर रहा हो, उससे बहुत पाप अनजाने होते रहते हैं, उसकी तेजी से ही होते रहते हैं, उसके ज्वर से ही हो जाते हैं। ज्वर ही पाप है। बुद्ध कहते हैं जैसे ही होश से करोगे सब धीमा हो जाएगा। रास्ते पे चलते वक्त अचानक ख्याल कर लें, एक गहरी सांस लें ताकि ख्याल साफ हो जाए, और धीमे से देखें कि आप चल रहे हैं। आंख बंद कर लें, खाली बैठे, आंख बंद कर लें और देखें कि आप बैठे हुए। आंख बंद करके बराबर आप देख सकते हैं कि आपकी मूर्ति बैठी हुई है। एक पैर की तरफ से देखना शुरू करें कि पैर की क्या हालत है, दब गया है, परेशान हो रहा है, चींटी काट रही है। ऊपर की तरफ बढ़ें, पूरे शरीर को देखें कि आप देख रहे हैं। आप देखते देखते ही बड़ी गहरी शांति में उतर जाएंगे, क्योंकि देखने में आदमी साक्षी हो जाता है। रात बिस्तर पर लेट गए हैं, सोने के पहले 5 मिनट आंख बंद करके पूरे शरीर को भीतर से देख लें। शायद आपको पता हो या ना हो, पश्चिम तो अभी एनाटॉमी की खोज कर पाया है कि आदमी के शरीर में क्या क्या है, क्योंकि उन्होंने सर्जरी शुरू की, आदमी को काटना शुरू किया। ये कोई 300 साल में ही आदमी को काटना संभव हो पाया, क्योंकि दुनिया का कोई धर्म लाश के काटने के पक्ष में नहीं था। तो पहले सर्जन जो थे वो चोर थे, उन्होंने लाशें चुराई मुर्दा घरों से, काटा, आदमी को भीतर से देखा। लेकिन योग हजारों साल से भीतर आदमी के संबंध में बहुत कुछ जानता है। अभी पश्चिम के सर्जन कहते हैं कि पूर्व में योग को कैसे पता चला आदमी के भीतर की चीजों का, वो पता काट के नहीं चला है, वो योगी के साक्षी भाव से चला है। अगर आप भीतर साक्षी भाव से प्रवेश करें और घूमने लगे, थोड़े दिन में आप अपने शरीर को भीतर से देखने में समर्थ हो जाएंगे। आप भीतर का हड्डी, मांस, मज्जा, स्नायु जाल सब भीतर से देखने लगेंगे। और एक बार आपको भीतर से शरीर दिखाई पड़ने लगे, आप शरीर से अलग हो गए, क्योंकि जिसने भीतर से शरीर को देख लिया वो अब ये नहीं मान सकता कि मैं शरीर हूं, वो देखने वाला हो गया।
वो दृष्टा हो गया। 24 घंटे में जब भी आपको मौका मिल जाए, कोई भी क्रिया में साक्षी को संभालें। साक्षी के संभालते दो परिणाम होंगे, क्रिया धीमी हो जाएगी, कर्ता क्षीण हो जाएगा, और विचार और बुद्धि कम होने लगेगी, विचार शांत होने लगेंगे, बुद्धि का ऊहापोह बंद हो जाएगा। कोई छोटा सा प्रयोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, सांस को ही देखें। सांस भीतर गई बाहर गई, सांस भीतर गई बाहर गई, आप उसको ही देखें। लोग मुझसे पूछते हैं कोई मंत्र दे दें, मैं उनको कहता हूं मंत्र वगैरह ना लें, एक मंत्र परमात्मा ने दिया है, वो श्वास है, उसको देखें। श्वास पहला मंत्र है। बच्चा पहला पैदा होते ही पहला काम करता है श्वास लेने का, और आदमी जब मरता है तो आखिरी काम करता है श्वास लेने का। श्वास से घिरा है जीवन। जन्म के बाद पहला काम श्वास, वो पहला कृत्य है। आप श्वास लेके ही करता हुए हैं, इसलिए अगर आप श्वास को देख सकें तो आप पहले कृत्य के पहले पहुंच जाएंगे। आपको उस जीवन का पता चलेगा जो श्वास लेने के भी पहले था, जो जन्म के पहले था। अगर आप श्वास को देखने में समर्थ हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु शरीर की होगी, श्वास की होगी, आपकी नहीं होने वाली। आप श्वास से अलग है। बुद्ध ने बहुत जोर दिया आनापान सती योग, श्वास के आने जाने को देखने का योग। वो अपने भिक्षुओं को कहते थे तुम कुछ भी मत करो, बस एक ही मंत्र, श्वास भीतर गई इसको देखो, श्वास बाहर गई इसको देखो, और जोर से मत लेना, कुछ करना मत, श्वास को सिर्फ देखना, करने का काम ही मत करना, सिर्फ देखना। आंख बंद कर ली, श्वास ने नाक को स्पर्श किया, भीतर गई भीतर गई, भीतर पेट तक जाके उसने स्पर्श किया, पेट ऊपर उठ गया, फिर श्वास वापस लौटने लगी, पेट नीचे गिर गया, श्वास वापस आई, श्वास बाहर निकल गई, फिर नई श्वास शुरू हो गई। ये वर्तुल, इसे देखते रहना। अगर आप रोज 15-20 मिनट सिर्फ श्वास को ही देखते रहें तो आप चकित हो जाएंगे। बुद्धि हटने लगी, साक्षी जगने लगा, आंख खुलने लगी भीतर की, हृदय के द्वार जो बंद थे जन्मों से खुलने लगे, सरकने लगे। उस सरकते द्वार में ही परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती। साक्षी द्वार है, बुद्धि बाधा है।